तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं क्लास 9th का, जो कि इस वर्ष सितंबर में एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पर आपको जो है 30 ऑब्जेक्टिव दिया है, जिसमें आपको 25 जो है चयन करना है, यानी चूज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित या निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिंपल सी बात है, जिसका वर्गमूल प्योर परफेक्ट नहीं होता है वही जो है निम्नांकित अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय इसका जो है वर्गमूल नहीं होता, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा आपका है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी ए की जगह पे एक्स दे दिया और बी की जगह पे वाई दे दिया। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है सिंपल फॉर्मूला कि एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका भी आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर पर आप लोग चलते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है, ठीक है। और बोलता है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अनुसार आपका जो है कितना हो जाएगा 3xyz। आप क्लास 9 में फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या खाता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि बिंदु 4,7 में जो है यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कोटि का मान। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर ये जो हो गया इसको हम लोग भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और इसको बोलते हैं कोटि। तो वाई वाला कोटि होता है, तो कोटि का मान कितना हो गया? वो 7 हो गया। तो कोटि 7 बी आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखा जाए तो 5 नंबर, यदि बी ए सी क्या है, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, एक त्रिभुज है जिसका नाम हम आप बना देते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, ठीक है। और ए बी बराबर ए सी, यानी ये बराबर ये दिया है, ठीक है। और बोल रहा है कि बी ए सी बराबर बी ए सी, यानी ये बराबर कितना दिया है? 70 डिग्री दिया है, ठीक है। ये 70 डिग्री दिया है। तो पूछ रहा है कि ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी, यानी ये पूछ रहा हमसे। तो हम लोग जानते हैं कि सम्मुख, अगर कोई भी त्रिभुज में सम्मुख भुजा उसका बराबर हो तो उसका कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर इसको x मानेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? x। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये x, तो ये भी x। अब प्लस कितना हो जाएगा ऊपर? 70। तो ये कीजिएगा तो कितना चलेगा? 180। और तो x कितना हो गया? 2x। तो 2x बराबर यहाँ जो है प्लस 70 में 180 में से यहाँ पर 70 घटाइएगा तो 110 आएगा। कितना आएगा? 110। तो 2x बराबर कितना हो गया? 110। और यहाँ पर x का मान निकालिएगा तो कितना चलेगा? x का मान चला जाएगा 110/2, यानी 55 डिग्री। कितना आ गया? 55 डिग्री। तो यहाँ पर ये अगर 55 आ गया तो ये भी कितना आ जाएगा? 55। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 55 हो जाएगा। तो 55 पर टिक कर लीजिए, यहाँ पर 55 राइट आंसर है, ठीक है। तो 6 में क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है और पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। यहाँ पर पहले सबसे पहले आप लोग फिगर बना लीजिए पी क्यू आर, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि पी क्यू यानी क्यू बराबर जो है आर है। तो क्यू बराबर आर दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पी क्यू बराबर 5 दिया है। हम लोग जानते हैं कि सम्मुख भुजा अगर उसका बराबर हो या कोण बराबर हो तो उसका सामने वाला भुजा भी बराबर होगा। ये 5 तो ये भी 5। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं 7 नंबर पे। और 7 नंबर पे यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन पे डिलीट कर लेते हैं। कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है तो उसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ पर ए बी सी नाम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दो छोटी भुजा, हम लोग जानते हैं कि इसका सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण तो हो गया सबसे बड़ी, और यहाँ पर दो छोटी दिया है तो इसको ले लेते हैं हम लोग 20, इसको लेते हैं 21। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज, तो इसमें रूट अंडर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कीजिएगा लंब कितना है? तो लंब आपका 20 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो चलाएगा आपका 400 प्लस 441। तो हो जाएगा आपका 841। 841 का वर्गमूल होता है 29। तो तीसरा भुजा क्या आ जाएगा बुआ? यानी एक चलाएगा 29, जो कि लास्ट ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? ये बिल्कुल फॉर्मूला है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का होता है 2πr/h, बिल्कुल सही आंसर है। दो सम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल होता है, बिल्कुल सम का सम ही होता है। और यहाँ पर एक्स नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि बहुपद x² - 2x - 80 का जो है गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग जरा से मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेता हूँ
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 का गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर देखिए गुना करने पर 80 आना चाहिए और जोड़ने पर जो है घटाने पर माइनस 2x आना चाहिए। ये सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अगर कीजिएगा तो यहाँ पर जो है माइनस 10x, उसके बाद प्लस का 8x, उसके बाद माइनस 80। ठीक है, अब दोनों में कॉमन लीजिए तो कॉमन x आपका चलेगा बाहर, उसके बाद x माइनस बचेगा 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस 8 बाहर चला आएगा, उसके बाद बचेगा x माइनस 10। तो यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल सेम सेम है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये x माइनस 10, उसके बाद बचा आपका x प्लस 8, जो कि ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है x प्लस 8 x माइनस 10 बी, यानी इसका ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फॉर्मूला है a माइनस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी का जो है फॉर्मूला लगाया है और इसको इस सूत्र पर तोड़िएगा, बिल्कुल a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस पे तोड़िएगा तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा, आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फॉर्मूला है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ए माइनस बी जो है का होल स्क्वायर पूछा है तो ये सिंपल है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस 2, ए कितना है, ए तो ए है, बी जो है बी बटा 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद माइनस ए बी बटा 1 कर लीजिएगा बटा 1, उसके बाद जो यहाँ पे है आप लोग यहाँ पे लघुत्तम लीजिएगा तो 4 आएगा, कितना चलेगा 4 चलाएगा, और जैसे ही 4 आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक है, तो यहाँ से नीचे जो है 4 को बाहर निकाल लीजिएगा तो 1 बटा 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचा जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, जो कि ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको यहाँ पे है डी, तो ऑप्शन आप यहाँ आपका हो जाएगा डी। ठीक है, फॉर्मूला पे इसको तोड़ लीजिएगा, ब्रेक कर लीजिएगा, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है फॉर्मूला है बिल्कुल 2a माइनस बी और 2a प्लस बी, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है 2a का मतलब 2a स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, जब कीजिएगा तो आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन जो देखने को लिए मिल रहा है ये आपका डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा वो, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है कि बिंदु -2 और -5 में भुज का मान, हम लोग पहले बताया कि पहला को x को भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं, तो भुज कितना हो जाएगा बुआ, -2 इज द करेक्ट आंसर। चतुर्भुज के कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री, बिल्कुल। किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, तो इसका हो जाएगा समचतुर्भुज का ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा है, समचतुर्भुज समचतुर्भुज बिल्कुल यहाँ पर है, तो विषम समकोण, तो ये आपका यही ऑप्शन हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 17 में क्या बोल रहा है कि चतुर्भुज के विकर्णों में बराबरी का संबंध सत्य होता है, तो बराबरी का संबंध सत्य क्या होता है आपका, ये जो है आयत में भी बिल्कुल सही है, वर्ग में भी सही है, तो ऑप्शन देखा जाए तो आयत और वर्ग दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 और 8 सेमी है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो उसकी भुजा की लंबाई, ऐसे तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर पहले बना लेते हैं इसको और एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। उसके बाद इसको विकर्ण ये 3 है और ये भी 3 है, ये 4 है, ये 4 है, क्योंकि दोनों विकर्ण की लंबाई दिया है, एक दिया 6 एक दिया 8, तो पूरा 6 होगा तो आधा 3 और ये पूरा 8 तो आधा 4 और यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण का सूत्र होता है आपका, सिंपल सूत्र होता है, ये कर्ण का सूत्र हो जाता है आपका 3 का स्क्वायर कर लीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, चलिए कितना चलेगा 3 का स्क्वायर 9,
उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 16 9 होता है 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, जो कि आपका डी इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है वो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यह अनुपात में दिया है, एक चतुर्भुज का अनुपात दिया है कौन और इसका बड़ा कौन पूछ रहा है। तो सिंपल अनुपात का बात करेगा तो आप इसको 1x मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, 1x प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 4x बराबर 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज का चारों कोनों का जो कितना होता है 360 डिग्री। अगर इसको जोड़िएगा तो कितना चलेगा, 10x बराबर 360, ठीक है। और x बराबर कितना हो जाएगा, तो 360 बटा 10 कर जाएगा 36 बार में। x का मान 36 आ गया, हमसे पूछ रहा बड़ा कौन, तो बड़ा कौन हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो 4 गुना जो है 36 कर लीजिएगा तो 144 आ जाएगा, जो कि आप ऑप्शन जो है देखने में डी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। आयत के प्रत्येक कोण का मान होता है 90 डिग्री, बिल्कुल सही है। यदि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में बी ए डी 75 डिग्री है तो बीसीडी का मान क्या होगा। एक समांतर चतुर्भुज को पहले हम लोग बना लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज को हम लोग बना लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी बना लिए, उसमें बोल रहा है क्या कि बी ए डी यानी ये कोण दिया है आपको 75 डिग्री, ठीक है। और बी सी डी का मान पूछ रहे, बी सी डी यानी ये वाला कोण। हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण होता है बिल्कुल बराबर होता है। ये 75 तो ये भी 75, इसका आंसर 75, इसका कहाँ है सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यहाँ पे जरा से क्या है जरा देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग आ गए। चलिए 22 जो है, किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी चतुर्भुज क्या कहलाती है। अगर किसी पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, किसी चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पे चतुर्भुज बन गया जी, चतुर्भुज बन गया। आप इसके मध्य बिंदु को मिलाते हैं, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा जरा देखते हैं जी। तो क्या बन गया, बिल्कुल समांतर चतुर्भुज, क्या बना सॉरी समांतर आयत वर्ग समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज। तो ये देखा जाए तो समचतुर्भुज बन गया आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ 23 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, यदि शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर और एच हो तो तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई की लंबाई क्या होगा। तो तिर्यक ऊंचाई की लंबाई क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई की लंबाई हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठफल पाई आर एल होता है, फॉर्मूलाज है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतना और 12 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई तथा ऊंचाई क्रमशः 13 और 12 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला पे आप लोग बना लीजिएगा, चलाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 जो है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई 2 को दोगुना कर दिया जाए तो इसका वक्र पृष्ठफल क्या होता है। तो वक्र क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। और क्या बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या आपका ये हो गया, ठीक है, त्रिज्या को दोगुना बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई को भी दोगुना बढ़ा देगा तो 2l, तो यहाँ 2 गुना 2 यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 गुना 2 गुना तो 2 दूना 4 गुना, दोनों का मान बढ़ जाएगा। आज 27 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो चतुर्भुज कहलाता है। अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो क्या कहलाता है वो, तो ये आपका समचतुर्भुज बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। ये जो शंकु है, शंकु का आधार ये बिल्कुल गोला थ्योरी सर्किल होता है, वर्ग से वृत्त होता है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ लास्ट है।